शेडिंग को एकदम स्मूथ शेडिंग में कन्वर्ट करना, ड्राइंग में स्मूथ टेक्सचर लाना, यही सब काम हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प भाई साहब करते हैं। इसके बारे में आज हम सब जानेंगे, नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा मास्टर कर चुके होंगे इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन भाई साहब का नाम है ब्लेंडिंग स्टम्प। ये सॉफ्ट पेपर से बनाए जाते हैं और अलग अलग साइजेस में आते हैं ताकि आप डिटेलिंग से लेकर लार्ज एरिया तक इसे यूज़ कर पाओ। ब्लेंडिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से ये एक आप मास्टर करना सीख रहे हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है आप जो पेंसिल से शेडिंग करेंगे उसको स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ब्लेंडिंग बोलते हैं। स्टम्प्स इन्हें इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो क्रिकेट की विकेट की जो स्टंप होती है ये उनकी तरह दिखते हैं, तो ब्लेंडिंग प्लस स्टंप, तो जब भी इनका ऐसे नामकरण हुआ। पहले तो आपको जिस भी ऑब्जेक्ट में ब्लेंडिंग करनी है स्टम्प्स को यूज़ करके वो आप ड्रॉ कर लेना और उसमें शेड कर लेना। उसके बाद ही जितना भी ब्लेंडिंग स्टम्प वाला काम आता है वो स्टार्ट होता है। मैं ये अभी रैंडम सी बॉल ले रहा हूँ, इसको खुद से ही शेड कर रहा हूँ, फिर इसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके देखते हैं। एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ। अगर जैसे आपको डार्क एरिया यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ तक ही डार्क शेड करना, क्योंकि जब आप ब्लेंड करोगे ये इससे आगे ही आएगा। ब्लेंडिंग में पेपर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका पेपर एकदम स्मूथ टाइप का है तो ब्लेंडिंग उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी, और अगर रफ़ पेपर है आपका तो इसमें ब्लेंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी एक स्मूथ पेपर में होती है। तो अब यूज़ करके देखते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स का। अब जैसे ये छोटा सा ही ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर मैं ये इतना बड़ा यूज़ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज बाहर भी हो सकती है गलती से ब्लेंडिंग। तो जब भी एक नॉर्मल साइज़ का ये ब्लेंडिंग स्टम्प मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जब भी आप ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ करें बहुत ज़्यादा आराम से करना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आप प्रेशर दोगे ना तो ऐसे धब्बे से बन जाते हैं ड्राइंग के ऊपर। और ब्लेंडिंग स्टम्प को ऐसे डायगोनली पकड़ना होता है। अगर आप ऐसे पेंसिल की तरह पकड़ेंगे तो ये कॉर्नर से ब्लेंड नहीं होता है, और अगर आप ऐसे पीछे से पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे जो पार्ट है ना ये पूरा ही बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा। अगर आप ऊपर कॉर्नर से कर रहे हैं ब्लेंडिंग, वो ब्लेंड होता भी नहीं है। तो जब आप भी ब्लेंडिंग करें तो ऐसे पीछे से पकड़ कर ऐसे ये पूरा सरफेस ऐसे टच होना चाहिए ड्राइंग के, और बिल्कुल आराम से। जैसे ये मेरा नेल अगर शीट है तो आप बिल्कुल आराम से ऐसे करें। अगर बिल्कुल आप प्रेशर देंगे धब्बे बन जाएंगे ड्राइंग के ऊपर। तो पीछे से पकड़ना है और बिल्कुल हवा की तरह चलाना है, मतलब जैसे आप हवा में ब्लेंडिंग कर रहे हैं। देखिए सेंटर का जितना भी था मैंने इससे कर लिया। अब ये जो जितना कॉर्नर वाला एरिया है वो रहता है, तो इसके लिए जो सबसे छोटे वाला स्टंप होगा वो मैं यूज़ करूँगा। वन मोर टिप, जब आप डार्क एरिया को शेड करके लाइट एरिया पे आएंगे ना तो उस टाइम आपको और भी कम प्रेशर पुट करना होता है, क्योंकि ये पहले ही डार्क हो गया है। इसके ऊपर जितना भी ग्रेफाइट होता है वो पहले ही लग गया है। तो अब आप यहाँ पे सेम प्रेशर पुट करेंगे तो यहाँ पर जो शेड है ना वो यहाँ पर भी आ जाएगी। तो यहाँ पर यही शेड रहे इसके लिए आपको और भी कम प्रेशर लगाना है। और देखो मैं कितना कम प्रेशर लगा रहा हूँ तब भी डार्क हो रहा है ये पहले से जितना मैंने करा था। बीच का मैं हाईलाइट स्पॉट छोड़ रहा हूँ। आप मैजिक देखना, शेडो अभी तक मैंने वो नहीं करी है। अगर मैं जिस ब्लेंडिंग स्टम्प से मैंने ये शेड करा था उसी से ही पेंसिल की तरह अगर कर दूँ शेड तो ये देखो शेडो भी बन गई, बट ये भी परफेक्ट नहीं बनी है। तो आपको पेंसिल से शेड करनी होगी। मैंने आपको वे बॉल में शेड करके दिखाया है। कंसेप्ट सेम रहेगा, चाहे आप आइज़ बनाएं, नोज़ बनाएं, कुछ भी बनाएं, ब्लेंडिंग ऐसे ही होती है। मैंने आपको इस ऑब्जेक्ट में करके दिखा दी। और एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये चारकोल पेंसिल है तो सीधा शेड ना करके पहले इसका पाउडर बनाना है आपको। बहुत ज़्यादा प्रेशर करके इसके ऊपर पाउडर थोड़ा सा आ जाएगा। इसके ऊपर जो पाउडर रहेगा उसको ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प से आपको इकट्ठा करना है। ये देखो पाउडर दिख रहा होगा आपको। तो अब जब हम इसको इसके ऊपर करेंगे उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखो ये सेम शेड जो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर क्रिएट करी थी ये सिर्फ पाउडर से आई है और ये ग्रेफाइट से, मतलब शेड करने के बाद। इसका यूज़ करके आप शेड भी कर सकते हैं, बट अगर डिटेलिंग वाला काम है तो ऐसे ही शेड करना होता है। तो आप यही वाला मेथड चूज़ करना।
और अगर आप रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्केचिंग की, तब आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। आगे जाने से पहले आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है और आपको सब समझ आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को। और फ्यूचर में आपको किन चीज़ों से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स चाहिए, और या फिर कोई आर्ट के फील्ड के बारे में आपको कुछ डाउट है, तो आप वो चीज़ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प्स को क्लीन करना सीखते हैं। ये जो अगर इसको आपको साफ़ करना है तो ये कैसे होगा। ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ करने के लिए मैं बेस्ट मानता हूँ सैंड पेपर को। वैसे तो नाइफ़ और शार्पनर का यूज़ करके भी आप इन दोनों को क्लीन कर सकते हैं, बट शार्पनर से उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता है और नाइफ़ सेफ़ नहीं होता। तो जब भी सैंड पेपर मैं बेस्ट मानता हूँ। एंड इसको क्लीन करने का एक अलग से सैंड पेपर का टूल आता है, वो उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे साइड में दिख रही होगी, और इसका जो प्रोडक्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो दोनों प्रोडक्ट्स आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इसको साफ़ करते हैं। तो जैसे ये मेरा नेल सैंड पेपर है, तो आपको ब्लेंडिंग स्टम्प ऐसे पकड़ना है और ऐसे ऐसे रब करना है। अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये जो एज है ये प्लेन हो जाएगी शार्प होने की बजाय, और पीछे का साफ भी नहीं होगा। देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। आपको ये ऐसे पीछे करते टाइम इसको थोड़ा राउंड राउंड भी ऐसे घुमाते रहना है ताकि सभी साइड से ये साफ़ हो। हम देखो, आप देख सकते कितना क्लीन हो गया पहले से। यहाँ पर देखो कैसा है और यहाँ पर कैसे हो गया। ये और कर लेते हैं क्लीन, ये भी क्लीन हो गया। अब इसको क्लीन करने के लिए आप कोई भी आगे से जो थिक हेयर्स होते हैं उस टाइप का ब्रश ले सकते हैं, और जब आप इसके ऊपर सैंड पेपर के ऊपर करेंगे क्लीन सफिशिएंट। तो बस यही वीडियो थी आज की। मेरी जितनी भी नॉलेज थी स्टम्प्स को लेकर मैंने सब आपको आज सिखा दी है। अब आपको आर्टिस्ट पैसे कमा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर डाउट होता है तो आप ये ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं, और आर्ट में कितना स्कोप होता है अगर आपको ये सब जानना है तो आप ये नीचे वाली वीडियो देख लेना। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।